तो स्टूडेंट हम एकदम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। अलजेब्रा नाम है। अलजेब्रा का मतलब आप समझे कि वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस करके जो इक्वेशन बनती है उसको अलजेब्रा एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आप देखिए कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कांस्टेंट क्या होता है। आपका कोई भी नंबर हो जो फिक्स हो। देखिए 5 है, एक्स 100 है, 1 है, 0 है, एक्स नहीं है यहाँ पे देखिए। तो ये सब क्या है, इनको आपको पता है कि ये भाई 5 है तो 5 ही है, ये 5 से ज्यादा या कम नहीं होने वाला या कुछ और नहीं होने वाला। 100 है तो 100 ही रहेगा हमेशा। वेरिएबल में क्या होता है देखिए ध्यान से, एक्स वाई वाले जो होते हैं या कोई भी अल्फाबेट दे दिया मैंने आपको, तो वो क्या हो जाएगा, आपको उसकी वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू क्या है, मैं कहूँ कि एक्स क्या है कितना है तो आप नहीं बता पाएंगे। मगर जब मैं आपसे पूछूं 5 कितना है तो आप कहेंगे सर 5 है। मगर वाई कितना है नहीं पता। तो देखिए 5x भी, अब आपको लग रहा है 5 सर तो नंबर है, मगर x देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मुझे क्या देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, मुझे नहीं पता ये क्या देगा, ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इसको कुछ और ही बोलूंगा, ABCD कुछ भी देगा। 5 के साथ x मुझे नहीं पता ये x क्या है, और ये मल्टीप्लाई, मान लीजिए x मेरे को 2 और पता चल रहा है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। मगर अगर x मुझे 2 नहीं पता चला, मान लीजिए 4 है, मुझे x की वैल्यू पता ही नहीं है भाई साहब, तो ये मुझे, आप इसको कंफ्यूज में नहीं रहिएगा। मल्टीप्लाई में भी आपको वेरिएबल ही कहेंगे आप इसे। अब देखिए डिवाइड वाला भी अगर आप रहेंगे तो इसमें भी आपको नहीं पता रहेगा कि ये भाई साहब इसकी वैल्यू क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो आप आएगा क्या। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अब देखिए, अब समझ आ गया, जब दोनों को मिला के प्लस या माइनस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। देखिए मैंने x5 और 5x को मिलाया, ये सब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला के प्लस माइनस माइनस जो भी मैंने किया तो ये क्या बन गया, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। ऐसे ही आप ये देखिए, है ना। तो ये आपको समझ आएगा कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनाई कैसे जाती है। इन दोनों को मिला के प्लस माइनस या कोई भी आपका मैथमेटिकल जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बीच में लगा देंगे तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखिए लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म मतलब एक जैसे, लाइक का मतलब एक तरह के, एक तरह के। तो एक तरह के कौन लोग होंगे, देखिए जो सेम वेरिएबल होगा, जिसके पास सेम वेरिएबल होगा, जैसे x है और दूसरे के पास भी x है और उसकी पावर अगर सेम है, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। तो सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लाइक टर्म। तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म कौन कौन से, x है, 5 है, 5x है। तो देखिए x वाले देखिए एक जाति के हो गए। तो अगर मैं इसमें से लाइक टर्म निकालू तो x और ये भी x था, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना वेरिएबल, सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट। देखिए पावर भी एक एक है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें से देखिए निकालिए लाइक टर्म कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां से ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है। अगर यहीं पे मैं अगर आपको दे देता एक्स स्क्वायर है, तो आप देखिए एक्स तो है, मगर एक्सपोनेंट क्या हो गया, अब यहाँ पे 2 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो ये लाइक टर्म नहीं रह जाएंगे। तो लाइक टर्म भी आपको जानना जरूरी है। अनलाइक टर्म भी इसका उल्टा होता है, जो कि पावर सेम ना रहे, ठीक है, ना वेरिएबल सेम रहे ना पावर सेम रहे। ठीक है, देखिए एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5x³ हो गया, इनसे कोई नाता ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे 6x डाल दूं तो देखिए x वाला ये दोनों लाइक टर्म बन जाएंगे। मगर हम क्या कर रहे हैं, अनलाइक टर्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अनलाइक वालों का। ठीक है, अनलाइक वालों का। तो ये आपका y हो गया, y देखिए एकदम ही अलग हो गया, सेम वेरिएबल भी नहीं है, y2 स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है, अनलाइक वाले हैं। तो आपको सिंपल ये बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी है, आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रा एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। अगर हमने कोई अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे दिया तो हमें ऐड कैसे करना है, आप इस चीज को देखिए। क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन, मैं ब्लैक मार्कर से ही करता हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले एंड दिया है, ऐड करने को बोला तो एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। देखिए प्लस जब लगाते हैं ना तो ये निशान ये पूरे पे प्लस हो रहा है, मगर पूरे पे प्लस हो रहा है और प्लस है तो ये निशान कोई अंतर नीचे चेंज अंतर नहीं डालता। ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं डालेगा, इसलिए मैंने सीधा प्लस कर दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक्स वाले को देखना है और ये एक्स वाले को देखना है। एक्स के पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ठीक है,
और ये पूरा देखना, इसके आगे जो निशान है ना ये पूरा एक जना है, ये माइनस इसका नहीं है, माइनस इसी का है। और देखिए इसके आगे x के आगे प्लस हम मानते हैं, मानते क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रफ में आप काम करिए, जब x प्लस का रहेगा और ये -3x का रहेगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे आप एक मान के चलेंगे कि एक रहता है, ठीक है, एक हमेशा रहता है, क्योंकि 1 इंटू एक्स करेंगे तभी तो आपको x मिलेगा 1x, और 1x 1 इंटू एक्स मतलब x ही रहेगा, सेम का सेम रहता है वो, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहिए कि ये x है कि 1x है, x का मतलब 1x, तो 1x में से 3x गया तो कितना रहेगा, 1 में से 3 गया, कॉन्स्टेंट देखिए आप, 1 में से 3 गया तो कितना आया 2, और x तो आपका रहेगा, ठीक है। तो इसको काटने पर, सोल्व करने पर क्या है आपको 2 माइनस का 2x, ठीक है। अब चल लेते हैं y वाले पे, प्लस का 2y है, प्लस का 2y है, प्लस 2 कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का 5z है, मतलब यहाँ पे 1 है और ये 5 है, 5 में से 1 गया, ठीक है, 5 बड़ा है, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया, 4 रहेगा, z रहेगा, कौन से वाला, बड़े वाला निशान रहेगा, जो सा बड़ा रहेगा, ठीक है। देखिए प्लस प्लस के है तो ये क्या हो जाएगा 2 4y, और किस चीज का, प्लस का। अब देखिए यहाँ पे 3x और सिर्फ x है, तो प्लस का निशान है यहाँ पे, आप मान के चलिए रहता ही है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे किसमें से, बड़े वाले में से, 3 में से 1 गया 2, और निशान कौन सा रहेगा, बड़े वाले के पास माइनस का निशान था, तो ये। तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या मिला हमें, -2x प्लस 4y प्लस 4z। उम्मीद है आप क्लियर समझ आ गया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहीं से सीधा टारगेट बनाइए। x वाला कौन सा है जी, ये रहा, माइनस का 3x है और ये प्लस का 1x है, तो कितना गया, इसको जब किया हमने प्लस तो ये कितना मिला हमें, माइनस का 2xy। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर 2y प्लस 4y, ठीक है, 5 प्लस z 5z है, और यहाँ पे सिंगल z है और वो भी माइनस है, तो 5 में से 1 गया, 4z प्लस वाला निशान रहेगा। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रो बन जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही करिए जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ऐड करना है, आप सी क्वेश्चन है आपका, ऐड करना है इसको एंड इसको, समझ गए, इसको एंड इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग दोबारा लिख के इसको ऐड कर देंगे, एक बार सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, प्लस का निशान लगा देंगे, इसको और इसको ऐड करना है। तो मैंने क्या कहा आपको, लाइक टर्म वाला देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर है बी है, ए स्क्वायर है बी है, तो ठीक है, इसको पहले ऐड करेंगे, यहाँ पे रफ कॉपी में हम लोग कर लेते हैं ऐड। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इसके कांस्टेंट को उठाइए आप, इसके आगे जो कांस्टेंट चिपका हुआ है इनको सोल्व करिए, तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए 2 3 6 9 2, मतलब ए स्क्वायर इसके साथ तो ये रहेगा, क्योंकि ठीक है इसकी टर्म हमें पहचान भी तो बताने की कौन सा टर्म का था हमने जिसके साथ किया। तो ये क्या आया, तो देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस था तो ये भी प्लस का ही रहेगा, तो इन दोनों को सोल्व करने पे क्या आया मुझे 9 2 ए स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस का हाफ है ए बी, पहले देखिए ए बी मतलब इनके आगे वालों का काम मैं कर सकता हूँ। तो ये देखिए माइनस का है, माइनस का 1/2 है, और ये क्या है प्लस का 2 है। तो मैं इसको दोबारा सोल्व कर लेता हूँ एलसीएम लेके, माइनस का 1 4, देखिए माइनस का 1 है और एक 4 है, तो 4 प्लस और माइनस ये उल्टा देखिए मेरे को, तो 4 ज्यादा है 1 कम है, 1 उधार है मेरे पास, तो 3 बचे है ना, 4 में से 1 मैं 1 उधार चुका हूँ, तो 3/2 मेरे पास रहेगा किस चीज का, प्लस का था ना ये, तो ये प्लस का 3/2, और इसकी वेरिएबल कौन सा था ये भी हमें नहीं भूलना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप लाइट वालों को उठाइए और अलग अलग जाके उनको करते रहिए रफ पेज पे, और जो आएगा आंसर डाल दीजिए, फिर इसको उठाइए, ठीक है, 2 ही टर्म थी तो 2 ही टर्म बनेगी ना, तो ये हो गया आपका एकदम आसान, ठीक है। अब देखिए आपका इसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर आपको 3 टर्म दे दी गई है, देखिए कैसे हो रहा है, 3 टर्म्स आपका लगा दिया है, तो मतलब इस पूरे को और इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम इन सब के आगे हम लोग ऐड लगा देते हैं सॉल्यूशन में। आप यहाँ पे सॉल्यूशन करके क्वेश्चन तो लिखेंगे ही आप, फिर यहाँ सॉल्यूशन लिख के आपको देखिए कोमा के आगे क्या करना है, ये पूरा है
आप इसके आगे ऐड लगाएंगे, ठीक है। माइनस वाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको नजर मतलब आए इसलिए मैंने ऐड लगाया। और एंड की जगह आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको प्लस बड़ा कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, एंड की जगह प्लस कर दिया। अब देखिए क्या करना है, तो इस ब्रैकेट को खोलना जरूरी है। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए ये प्लस जब जाएगा ना तो ये निशान सारे सेम रहेंगे। तो मतलब प्लस अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा और ये आपका ब्रैकेट खुल गया, ठीक। ये ब्रैकेट देखना ध्यान से, मैंने प्लस लगाया तो ये तो कोई चेंज नहीं किया, अगर मैंने माइनस लगाया तो चेंज हो जाता, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये प्लस था तो इसमें निशान चेंज नहीं रहेगा। तो हमने दोबारा से बढ़िया से लिख लिया, ये प्लस हमें वो कर रहा था तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट लगा के दोबारा देखा कि वही का वही आ रहा है, ठीक है। लाइक टर्म वाले आपको उठाने हैं तो ए क्यूब वाले देख लेना है, इसको ढूंढना है कि ये वाला है कहाँ का। तो जी ए क्यूब, ये रहा ए क्यूब, और यहाँ पे तो ए क्यूब है नहीं, तो इन दोनों में ए क्यूब है। और कौन कौन से हैं, 8 ए क्यूब और ये माइनस का 6 ए क्यूब। तो 8 में से 6 गया, सिंपल कितना होता है 2 ए क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दिया आपने, तो ये सब तो अब हटा दीजिए, क्या आया इनका जगह, प्लस का 2 ए क्यूब। अब देखिए ए स्क्वायर वाले देख लीजिए, ए स्क्वायर वाले, ये रहा ए स्क्वायर, ये भी है, ये भी है, मगर मतलब 3 जाना हो गए। तो तीनों को लिख लीजिए एक लाइन में। 3 ए स्क्वायर प्लस का था, 5 ए स्क्वायर माइनस का है, और ये 8 ए स्क्वायर प्लस का है। तो पहले प्लस प्लस वालों को ज्यादा बढ़िया से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस का 8 और प्लस का 3 11 हो गया, और अब माइनस बचा था तो 11 में से 5 गया आपका 6 ए स्क्वायर। तो इसको भी सोल्व कर दिया हमने, इसको काट देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, प्लस का 6 ए स्क्वायर। अब देखिए ए वाले को ढूंढेंगे, ए ये रहा ए, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें मिल गया। तो 6 ए उठाएंगे पूरा, और ये प्लस का 5 ए उठाएंगे पूरा। तो देखिए प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, तो माइनस कर लेंगे बड़े वाले में से, 6 में से 5 गया 1, और निशान बड़े वाले का क्या था, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1, मतलब इसको और इसको काटा तो क्या है, ए। मगर देखिए यहाँ पर 7 आपका बच रहा है, तो 7 किसी के साथ नहीं मिल रहा, तो ये आपका ऐसे भी लिख देंगे, और ये आपका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लेंथ दे रखी है आपको ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल है उसकी तीनों लेंथ दे रखी है कि ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है। मगर किस में दे रखी है भाई साहब, आपको अलजेब्रा में, अलजेब्रा एक्सप्रेशन में। तो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है आपको। और क्या बोल दिया है कि पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि तीनों को, ये इसका पेरीमीटर क्या है, ये इसकी लेंथ क्या है, इन तीनों इनकी लेंथ क्या है। तो देखिए अगर मुझे 5 दिया होता, 6 दिया होता, 7 दिया होता, तो मैं इन तीनों को अगर पेरीमीटर पूछता तो मैं क्या करता, 5, 6, 7, ठीक है। आपका ये क्या करता है, 7, 6, 13 और 5, 18। मैं कह देता जी 18 इसका पेरीमीटर है। तो आप देखिए आपको एक्स वाई के फॉर्म में दे दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऐड। एंड का मतलब प्लस। अब वही चीज आपको करनी है, एक्स स्क्वायर वाले उठाइए, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, और चारों प्लस स्क्वायर, ठीक है। 5, 4, 3, तो ये 9, 3, 12 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स वाला इधर नहीं है, तो ये एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है, मगर यहाँ पे माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो आपको माइनस का 1 एक्स आ जाएगा। एक दिखाए चाहे ना दिखाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सोल्व हो गया आपका। अब बचा क्या, माइनस का 2, यहाँ पे तो है ही नहीं, और प्लस का 3। तो प्लस का 3 और माइनस का 2 जब आप करेंगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, आपको ट्रायंगल लिखना है तो ट्रायंगल लिख सकते हैं आप, मैंने सिंबल बना दिया इक्वल टू, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आपका आंसर है।
तो अब क्या करने लगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या, इसको इसमें से, फ्रॉम का मतलब इसमें से, तो ये मतलब ऊपर रहेगा आपका। तो देखिए इसको दोबारा से लिखेंगे सॉल्यूशन में, अब माइनस करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बोलेंगे तो इसको माइनस करना है, तो इसको आपको पूरा ऐसे रखना पड़ेगा, ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो माइनस सिर्फ 6x से थोड़ी ना होगा, ये सबसे होगा ना पूरे से, तो इसलिए मैंने पूरे को ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको दोबारा से बढ़िया से लिख लेंगे। जब ब्रैकेट खुलेगा और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का था, तो अब ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब x वाला देखिए, 8x है और माइनस का 6 है, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ना, यहाँ पे प्लस का 8x था और माइनस का 6x था, ठीक है। तो 8 में से 6 गया 2, ठीक है। और प्लस वाला निशान था इस, तो प्लस वाला निशान रहेगा तो माइनस का प्लस का 2x। अब देखिए y वाला है, ये भी y है ये भी y, तो इसको उठा लीजिए, माइनस का 2y था और ये माइनस का y है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये एक मानते हैं हम लोग, 3y माइनस करेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस रहेगा, मगर निशान तो माइनस का ही रहेगा, तो ये आपका 3y आपका रहेगा और ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए अब ये है सब्ट्रैक्ट, है ना। आपको ये डी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से, अरे नहीं, फ्रॉम फ्रॉम का मतलब इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ सॉल्यूशन करके, क्योंकि फ्रॉम ये वाला पहले रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब माइनस करना है, ये पूरा माइनस होगा, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगाने जा रहा हूं। 2x 3 5x। अब क्या करेंगे, माइनस है तो ये निशान सबके चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस का था तो ये माइनस का 2x क्यूब हो गया। अब ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये क्या था, प्लस का था तो माइनस का हो गया। और इसको दोबारा से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो पहले इसी को सोल्व कर लीजिए ना। प्लस का है और ये माइनस का है, तो पहले दो ही को पकड़िए आप, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, तो ये 3x क्या है, प्लस का है और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब 1 है, ठीक है। मैं किससे माइनस प्लस करूंगा, इसके आगे 1 होता है ना हमेशा, तो 3 में से 1 गया, 2x स्क्वायर। तो इसको और इसको सोल्व कर रहा था हमने, क्या आया हमारे पास, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर से एक्स स्क्वायर वाला, अब तो यहाँ नहीं है, अब देखिए यहाँ कहीं है, ये रहा। फिर से इसको पकड़िए, 2x स्क्वायर हमारे पास प्लस का था, 2x स्क्वायर हमारे पास कहाँ का, कितने का था, प्लस का, और ये माइनस का 5x स्क्वायर है। तो अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे हम लोग, 5 में से 2 गया 3, और निशान कौन सा रहेगा, जो बड़े वाले के पास था, बड़े वाले के पास माइनस था तो मेरे पास भी माइनस रहेगा। तो इसको और इसको काटा हमने, तो क्या मिला हमें, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये सब काम हो गया, ये बचा है x वाला, देखिए x वाला ये रहा, ठीक है। तो 4x और 6x प्लस प्लस के हैं, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10x, ठीक है। अब देखिए -2 है, 2 वाला है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं, तो ये दोनों सेम सेम, माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या होगा, प्लस का 4। अब बचा ये आपका बच गया, तो ये किसी के पास है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये किसी के साथ काम हम नहीं हुआ इसका। तो आपका आंसर क्या आया, अब ये आंसर आया, ठीक है। आप सवाल करते रहेंगे ना तो आपको आने लगेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको दो चीजें मिले तो आप यहाँ पे अलग से कर सकते हैं, अगर आपको सीधा सीधा नहीं करना आता, ठीक है। अब देखिए सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है, इंग्लिश क्योंकि आपको आती नहीं तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपसे तो वही पूछ रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसके अंदर क्या एडेड होना चाहिए कि हमें मिले ये, इसके अंदर ऐसा क्या ऐड होना चाहिए कि मिले हमें ये। तो सिर्फ ये है, अगर मैं इसको आपको इंग्लिश में ना लिख के मैं अगर आपको कह देता भाई साहब इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें, ठीक है, ये अलग चीज है, इसके अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले, टू गेट -6
प्लस 4y। अगर मैं आपको ऐसे देता ना तो आप तुरंत करने लग जाते, मगर मैंने यही चीज आपको लिख के दे दी। तो सॉल्यूशन आपका ये हो गया। आप इसको बनाएंगे अपने आप खुद। आप इसको खुद बनाएंगे तो ये देखिए, ये चीज आपको पता करनी है तो इसको यहीं रखिए और इस सबको उधर ले जाइए, ठीक है। तो इसको इधर ही रखिए और इन सबको, इस वाले को इधर उठा लाइए। 4y है और ये जब देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये सारा क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में। समझिए इस बात को, ये पूरा पूरा एक चीज है ना, ये क्या है, प्लस में है। यहाँ पे हमें जब कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अब ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का था तो ये निशान चेंज, ये भी निशान चेंज, ठीक है। 6 है, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस दोनों हो गए, प्लस 12x हो जाएगा और निशान माइनस का रहेगा। 4 है, 4y है और ये y है, तो यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं। माइनस का था तो 4 में 1 गया, 3 किसका रहेगा, प्लस वाले का, क्योंकि प्लस वाले का निशान, 4 बड़े वाले का प्लस का निशान था और 1 का छोटा निशान था, तो जो बड़े वाला रहेगा वो उसका निशान हम लोग लेके ढोते हैं। तो मतलब यही हमारा फिल इन द ब्लैंक में था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक की वैल्यू क्या थी, ये थी, या आप इसको x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर यही था कि यही ऐड करेंगे इसके अंदर तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। यही ऐड करेंगे इसके अंदर कि हमें ये मिलेगा। 5 क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम द सम ऑफ दिस, है ना। सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसको फ्रॉम द सम ऑफ दिस। देखिए ये कुछ ऐसा ही है, मैंने कहा कि 5 को घटाइए किसमें से, 4 एंड 9 के जोड़ से। मतलब 5 को घटाना है 4 और 9 के जोड़ से। जो 4 और 9 को जोड़ने पर जो सम, जोड़ को क्या बोलते हैं, सम। तो 9 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 13 को। एक्चुअली आपको बात घुमा रहा है, कह रहा है 5 को सब्ट्रैक्ट करिए 13 में, मगर 13 ना बोल के आपको क्या कह रहा है, 4 और 9 के जोड़ से। तो वही चीज आपको दिया हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। फ्रॉम द सम ऑफ दिस मतलब इसमें से, इसके सम में से इसको घटाना है। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सम करेंगे ना। तो सॉल्यूशन आपको देखिए, सॉल्यूशन करना है तो पहले सम करेंगे किसको, इसको। सम किसके बराबर होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो सम होगा। देखिए जब प्लस रहता है ना तो निशान चेंज नहीं रहते। आप इसको ब्रैकेट करेंगे तब भी आपको ये प्लस का 7 और प्लस का 2 ही देगा, इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं। अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगा देता, ठीक है। तो सम किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा। एक्स स्क्वायर वाला पकड़ा मैंने, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये 10x स्क्वायर हो गया। अब ये x वाला है, x वाला कोई और है ही नहीं, ठीक है। तो ये 3x का ऐसे ही रखूंगा और ये 2 है और कोई था ही नहीं, तो ये आ गया सम। अब क्या कहा कि सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो यहीं पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट अलग से, ठीक है। ताकि करने को तो यही सब्ट्रैक्ट सीधा कर सकते हैं, मगर तरीके से करना है ना सवाल को। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, अब ये सम हो गया तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, ये। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये निशान लगाएंगे अब हम लोग। अभी निशान जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, निशान चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब देखिए 10 में x स्क्वायर वाला है, ये भी x स्क्वायर, मतलब इन दोनों को छेड़ सकते हैं। 10 और 4, 10 प्लस का है 4 माइनस का तो 6x स्क्वायर, ये भी x है ये भी x है, तो इनको छेड़ सकते हैं। प्लस है, ये भी प्लस है, तो 11x कर सकते हैं। देखिए x को नहीं छेड़ना होता, इसके आगे वालों को छेड़ना होता, तो इसके आगे वालों को छेड़ दो भाई। माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, ये देखिए कांस्टेंट है, तो इनको हम लोग सिंपल माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर सब्ट्रैक्ट करने पे किसके बराबर आया, इसके। ये थोड़ा सा और घुमाने वाला सवाल आ गया आपको। आपको क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। आपको फिर से मैं आपको सिंपली आपको बताना चाह रहा हूं क्या कह रहा है। सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है, मान लीजिए कोई नंबर है, सब्ट्रैक्ट करना क्या है, द सम ऑफ 5 एंड 4 फ्रॉम द सम ऑफ 10 एंड 6, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए आपको कह रहा है ना, BS सब्ट्रैक्ट करना है इसका सम फ्रॉम द सम,
मतलब दोनों को जोड़ना है। पहले आप देखिए 5 में 5 4 9 और 10 4 16, तो यही आपको कह रहा है सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 को 16 में से। ठीक है, द सम ऑफ इसका, इसको सम करने के बाद जो आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, इसके सम में से। मतलब सम का मतलब जोड़, इन दोनों को जोड़ में से। ठीक है, तो वही चीज आपको कह रहा है, इसको सम सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम को किसमें से, इसके सम में से। समझ रहे हैं क्वेश्चन? तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस आपके साथ खेला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सम करेंगे, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो 6 पहले सम करेंगे किसका, इसका। ठीक है, एक बार सम करेंगे इसका 2x + 1, सम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निशान वैसे के वैसे ही सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो x² वाला है, x² वाला है 6 और माइनस का 2, तो 4 आएगा प्लस का, इसका काम हो गया। अब माइनस का 2x है और ये माइनस का 3x, तो माइनस माइनस प्लस होता है और निशान माइनस का ही रहेगा, तो 5x हो गया। माइनस का 1 है, माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 5 6 रहेंगे और माइनस का निशान। तो ये आ गया सम किसका, इन दोनों का। ठीक है, अब एक बार इसका सम निकाल लेते हैं, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 9x² है, इसको और इसको पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस के दोनों के ही हैं, तो 12x², 2x है 3x है, तो ये प्लस के तो 5x आ गया और ये 3 अकेला बच रहा, तो ये आ गया। अब क्या कह रहा था, इसको इसमें से देखिए सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब आगे रखेंगे। ठीक है, एक सम ये हो गया और एक ये सम हो गया। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए ये सम A हो गया और ये सम B हो गया। तो हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट क्या करना था, सम A माइनस सम B। तो A क्या था, अब देखिए 12 में से x² 5x। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसको ना, इसको पूरा ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, अब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको सीधा सीधा आप करिए, 12x² है, x² है, तो 4 माइनस का है, तो 4 माइनस कर देंगे, 8x² हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे, x² छोटा सा करेंगे, x वाला उठाएंगे, ये भी x वाला है, प्लस प्लस का है तो बढ़िया चीज है, 10x हो जाएगा सिंपली। प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, कांस्टेंट कांस्टेंट वाले एक में प्लस करेंगे तो 9 आपका आंसर हो गया। देख रहे हो, कुछ भी नहीं है सवाल, बस आपको भटकाने की कोशिश में। अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ट्रायंगल दिया है फिर से और ये इसका पूरा पेरीमीटर दे दिया, मतलब 5 6 7, ये कितना था, 5 6 7, 5 6 11 और 7 19, 11 और 7 18 होता है, सॉरी। तो अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि भाई पेरीमीटर मैंने आपको दे दिया है और 2 साइडें भी दे दी है, 2 साइड दे दिए मैंने आपको 5 और 6। ठीक है, पेरीमीटर दे दिया है और 2 साइडें दे दी है और तीसरी साइड पूछ रहा है, थर्ड साइड। ठीक है, क्या है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए जब हम ये 18 कब आता था, जब हम लोग एक साइड को, 2 साइड को और 3 साइड को जब हम लोग मिलाते थे तो 18 देता था हमें। अब हमें 2 साइडें दे रखा है, 5 और 6 दे रखा है, सी हमें नहीं दे रखा। ठीक है, तीसरी साइड हमें नहीं दे रखा, तो 5 और 6 जो होगा ये 11 होगा, इसको जोड़ लेंगे यहीं पे और ये 11 उधर भेज देंगे तो सी नहीं आ जाएगा हमारा। देखिए सी हमारा किसके बराबर आ गया, 7 के। ठीक है, तो सी हमारा निकल गया। तो यही चीज यहाँ पे है, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये दे दिया है और 2 साइडें दे दी हैं और थर्ड साइड आपको पूछ दिया है। तो देखिए इसको ऐसे ही करेंगे आप, बिल्कुल सेम। ठीक है, 2 साइडें दे रखे आपको, तो इन दोनों साइडों को क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है। ठीक है, 2a² a + 1, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये तो सेम का सेम निशान, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें तीसरी साइड भी प्लस करनी है, तो हम इसको डब्बा मान लेते हैं और ये हमें किसके बराबर दे चुका है, ए है, ये 9 मत समझना आप, ए। तो इन दोनों को प्लस करके फिर उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2a² और 11a² कितना होगा, 13a²।
माइनस ए वाला है, हाँ ए वाला है, माइनस माइनस है तो मतलब प्लस माइनस तो रहेगा ही, मगर 4 हो जाएगा, और प्लस का तो 6 प्लस का। अब हो गया बढ़िया, इसको फिर से ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस भाई साहब को पूरे को उठा के लेके जाएंगे, पूरे को उठा के ले जाएंगे, प्लस के इधर वाला ये नहीं, तो इसलिए इस पूरे को उठा के लेके जाएंगे किधर, इधर, और ये डब्बा बच जाएगा आपका प्लस में, प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, अब ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का तो निशान ही चेंज कर लेते हैं हम लोग, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का है तो 13 हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर वाला है तो ए स्क्वायर वाला है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 13 में से 7 गया कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, मगर निशान देखिए किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस था, और ये ए स्क्वायर है, तो इसको आप हल्के से काट दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अब ए वाला ढूंढिए, ये रहा ए वाला, प्लस का 4a है, माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो बड़े वाले इसमें 8 गया, 4 रहेगा, माइनस का क्यों रहेगा, कि बड़े वाले के पास माइनस का निशान था। अब ए वाले को देखिए, ए है और ये 4a है, ठीक है, नहीं ये ए है, ओके, ओ ये देखिए एक और ए हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम दोबारा लिख लेते हैं। तो देखिए एक ए है तो इसका मतलब क्या है, प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट गया, अब माइनस का 6 आपका बचा ही रहा। ठीक है, तो ये आपका तीसरी साइड थी, आपको समझ आया होगा, ये आपका 5 पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका किसके, ये डब्बा किसके बराबर था, थर्ड साइड के, थर्ड साइड थी आपकी। ठीक है, तो आपका आंसर है।